कक्षा 9वीं गणित 2 भूमिति के मूलभूत संबोध के प्रसंग्रह 1.3 के दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल भी काफी आसान है। एक वाक्य आपको दिया होगा और उस वाक्य का विलोम वाक्य आपको लिखना है। विलोम मतलब उल्टा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब वाक्य को विलोम कर रहे हैं तो अर्थ में बदलाव नहीं होता है, संबंधित अर्थ होता है उसका। ठीक है। अब यहाँ पर पहला वाक्य जो दिया है वो है कि दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। समांतर रेखाएं जैसे आपके नोटबुक की जो लाइनें हैं वो समांतर रेखाएं हैं और उनको काटती हुई कोई एक लाइन खींच देंगे आप तो उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। तो कहता है कि ऐसा अगर करते हो तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। अब इसका आपको विलोम कथन लिखना है। विलोम कथन कैसे लिखेंगे? दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर, हम कहाँ जा रहे हैं? दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले एकांतर कोण सर्वांगसम हो। हमने क्या किया? पहले एकांतर कोण को ले लिया कि बनने वाले एकांतर कोण सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। देखो वाक्य में पहले समांतर बोला, बाद में एकांतर कोण सर्वांगसम बोला। हमने क्या किया? पहले एकांतर कोण को सर्वांगसम बोला और फिर रेखाएं समांतर होती हैं ऐसा कहा। तो ये हो गया विलोम। दूसरे वाक्य की तरफ चलते हैं। दूसरा वाक्य क्या कहता है? दूसरा वाक्य कहता है कि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतःकोणों की एक जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यहां पर रेखाओं के बारे में कहकर पहले उसने कहा कि अगर अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक है तो रेखाएं समांतर होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले रेखाएं समांतर बता करके फिर अंतःकोणों की बात लिखनी होगी। तो क्या हो जाएगा वाक्य? दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो बनने वाले अंतःकोण संपूरक होते हैं। ठीक है। सवाल में पहले कोण के बारे में बोला, फिर रेखाओं के बारे में। हमने पहले रेखाओं के बारे में बोला, फिर अंतःकोण के बारे में। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है कि आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। अब इसमें पहले उसने चतुर्भुज का प्रकार बता दिया आपको कि आयत है और उसके बाद बोला कि विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। हम क्या करेंगे? पहले विकर्ण सर्वांगसम बोलेंगे और फिर वो चतुर्भुज का प्रकार बताएंगे। तो वाक्य क्या हो जाएगा कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम हो तो वो चतुर्भुज आयत होता है। हमने पहले विकर्ण बताया और फिर चतुर्भुज का प्रकार। तो ये हो गया विलोम।